नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बंगाल इलेक्शंस खत्म होते ही एक नया जाल बिछाया गया है भारत के लिए, भारत की सरकार के लिए, भारत के जेंजीज के लिए और भारत के जेंजी को डाइवर्ट करने के लिए, ताकि बीजेपी की जीत और शुवेंदु अधिकारी के क्रेज को कम किया जा सके। और इस कड़ी में कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको, जिस पे आप थोड़ा गौर करें तो समझ में आएगा आपको, और कौन कौन से डाइवर्जन पाथ क्रिएट किए जा रहे हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया टुडे। इंडिया टुडे में एक सीनियर एंकर हैं राजदीप सरदेसाई। आप अच्छे से जानते हो उनको। उनकी वाइफ टीएमसी की एमपी हैं बंगाल से। अब हुआ ये कि जो रूथलेस क्रैकडाउन शुवेंदु अधिकारी ने शुरू किया टीएमसी के करप्शन पे, वो बात को दबाना आसान नहीं था। पर इन्होंने इंडिया टुडे पर कॉकरोच जनता पार्टी के लिए सारा प्राइम टाइम चला दिया। सोचो, मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट इन्होंने इंपॉर्टेंस जो दी वो सीजेपी को, कॉकरोच जनता पार्टी को दी, कि इन्होंने जो बंगाल में न्यूज जो चल रही थी, जिसमें क्रैकडाउन की बातें हो रही थी, उसको कम कवर किया जाए, और या तो फिर वो कवर भी ना हो। ठीक है। और बंगाल टीएमसी का 15 साल का जो कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा था, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने एक वर्चुअल सीजेपी पार्टी को दी, जो कि बाहर बैठ के जिसका बंदा जो है, बाहर बैठ के जिसका ओनर जो है, वो इंडियन यूथ को डाइवर्ट कर रहा है। और बंगाल की हर न्यूज को दबाने की इस वजह से कोशिश की गई, क्योंकि इसमें इनकी राजदीप सरदेसाई की बीवी, जो कि खुद एमपी है टीएमसी से, उनकी भी जो है, अगर कोई संलिप्तता है तो उस न्यूज को बिल्कुल कवर ना किया जाए। फिर एक ओगी पार्टी आती है, और एक चप्पल अलायंस पार्टी पिक्चर में आती है, जो खुद को सीजेपी की अपोजिशन वाली बताते हैं और हाईलाइट होना चाहते हैं। और नारा होता है तिलचट्टा मुक्त भारत। सोचो, तिलचट्टा मुक्त भारत। और इसके ऊपर इनकी जो मिर्ची लगने का कारण है ना, वो ये भी है कि बंगाल में शुवेंदु अधिकारी जी ने 2021 से 2026 तक की जितनी भी पोस्ट पोल वायलेंस केसेस थे, वो खोल दिए। और ये लोगों में कहीं ना कहीं बीजेपी का क्रेज और ना बढ़ा दे, ये टेंशन इनको हो रखी है, इसलिए सोशल मीडिया को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझो इनका माइंड गेम। ठीक है। और उसके बाद एक ऐसा ट्रेंड भी चल पड़ा है यूट्यूब पे, कि कुछ लोग कुछ नहीं कर रहे थे, सडनली आउट ऑफ द ब्लू मून वो क्या है, वो टीचर बन के लेक्चर्स देना शुरू कर देते हैं यूट्यूब पे, फॉलोअर्स गेन करते हैं, अपनी व्यूअरशिप गेन करते हैं, और उनका चैनल चलना शुरू होता है। जब चलना शुरू होता है तो जियो पॉलिटिक्स के नाम पे वीडियो बनाते हैं, और सरकार के अगेंस्ट अगेंस्ट में उसकी छवि को उछालना शुरू कर देते हैं। और उन्हें मिलियन फॉलोवर जो उनके हैं वो फॉलो भी कर रहे हैं। आप ये देखो कैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इंडियन यूथ को, इंडियन जेंजीज को। सो बी अवेयर। हाँ, इंडियन जेंजीज को बोल रहा हूँ। और हिंदुओं से नफरत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि यूथ को सबसे ज्यादा मैनिपुलेट करने वाला सोर्स जो है ना, वो है सिनेमा। और उसमें फेक नैरेटिव्स को 75 साल से चलाया जा रहा था। ठीक है। और जो कि बहुत बड़ा रीजन है लोगों को भारत में सिक्योलर बनाने के लिए, भाईचारे के नाम पे लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनको सिक्योलर रहना है, क्योंकि मूवीज में ऐसा होता है, हमारे हीरो ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। दिस इज लाइक दे आर फॉलोइंग। और इसके इसकी आड़ में लव जिहाद को पनपाया जा रहा है। अब हिंदू तो जाग रहे हैं, ये तो सबको पता है, और ये आने वाले टाइम में और जागेंगे। और ये इनका जो नैरेटिव है, इसको जो है वो धीरे धीरे ये फेल होना शुरू हो चुका है। ठीक है। तो अब इन्होंने टैक्टिस चेंज कर दिए हैं अपने। अब मीडिया में क्या है इसके ऊपर, लाइक हिंदुओं से आप समझ लो कितनी नफरत करते होंगे भाई। मैं अब यहाँ से देख लो कि 75 साल से ये क्या प्रोपोगंडा चला रहे थे बॉलीवुड। तो उसके बाद अब इन्होंने नया टोटका पकड़ा है, नया तरीका पकड़ा है मीडिया में। नेपाल प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह एंड जेलेंस्की, यूक्रेन के जो है, तो ये जो पहले थे वो रैपर थे, और ये थे अपने कॉमेडियन थे। तो इन्होंने अपनी यूथ को, माइंडसेट को चेंज किया, अपनी तरफ लाया, और सत्ता पलट की, और सत्ता पे बैठ गए। तो अब यही यही जो है फेक प्रोपोगंडा, ये भारत में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए यूज कर रहे हैं सोशल मीडिया को। क्योंकि बालन शाह का एक बहुत बड़ा रोल था सोशल मीडिया में, नेपाल की जनता को, नेपाल के जेनजी को अपनी तरफ लाने में, और अपनी जो कुर्सी को पाने में। ठीक है। अभी मीडिया के 25 चैनल, आप सोचो मीडिया के ना 25 चैनल है, जिसमें से 24 चैनल जो है ना,
वो आप बिलीव नहीं करोगे, 24 चैनल जो हैं, मतलब 25 चैनल पॉलिटिक्स को कवर करते हैं। इसमें से 24 चैनल जो हैं वो एंटी बीजेपी हैं। सिर्फ फेक नैरेटिव चलाते हैं बीजेपी के अगेंस्ट में और इसको कवर करते हैं। मीडिया इज बीइंग यूज्ड वाइडली एंड लार्जली टू अपसेट द माइंड्स ऑफ यूथ। ये आप मान के चलो, ये बात सच है कि मीडिया का यूज किया जा रहा है, ठीक है। और यही यही वजह है कि पबजी और टिकटॉक जो सरकार ने बैन कर दिया था, क्योंकि ये यूथ को भटकाने और बच्चों और यंग जनरेशन को बर्बाद कर रहे थे। एंड चाइनीज मकसद को काफी हद तक आगे लेके जाने की कोशिश भी कर रहे थे, ये आप समझ रहे हो, ठीक है। पबजी, ये सब जो टिकटॉक आए थे, कितना यूथ क्रेज हो गया था, पागल हो गए थे यूथ, मतलब पढ़ाइयाँ छोड़ के, सब कुछ छोड़ के बस यही करने लग गए थे, ठीक है। तो उनका एक ही एजेंडा है, उनका जो एक ही एजेंडा है वो है कैच देम यंग। आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, जेन जीज के लिए बोल रहा हूँ कि इनका, ये जो भारत का अच्छा नहीं चाहते, इनका एक ही एजेंडा है कि यहाँ की यंग जनरेशन को कैच देम यंग। आई मीन यूथ को स्टार्ट में ही पकड़ लो, ताकि उसके बाद जो है वो आपकी गिरफ्त में रहें। और ये लाइन्स आपने कहीं ना कहीं सुनी भी होंगी, ये कहीं का फ्रेज है, आप देखना गूगल करके कहाँ है कैच दम यंग। और स्कूल्स एंड कॉलेजेस में ना भाई एक नया डिबेट चालू कर दिया इन्होंने। इन्होंने स्कूल एंड कॉलेजेस में हिंदुइज्म वर्सेस साइंस का एक फेक नैरेटिव लाना शुरू कर दिया है, और वहां पे इन चीजों पे डिबेट्स और डिस्कशंस करवानी शुरू कर दी है, ताकि हिंदुओं को और हिंदुइज्म के अगेंस्ट में लोगों के दिमाग में एक गलत नैरेटिव चलाया जाए कि हिंदू देखो साइंस के अपोज करते हैं। भाई हिंदुओं ने कब अपोज किया साइंस को, ठीक है। पर हिंदुओं को इलिटरेट दिखाना और जेनजी को अगेंस्ट मोदी जी करना, ये इनका मकसद है। आप ये बिल्कुल मान के चलो ये चीज। और एनआईए ने वैसे तो लार्ज स्केल पे क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। एनआईए ने बिल्कुल मतलब बजानी शुरू कर दी है इनकी। सारी इन्फॉर्मेशन एनआईए के पास है, फाइल जो है वो अमित शाह जी के पास चलेगी। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उनके टेबल पे है। और इन्होंने इस पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं एनआईए को। छापेमारी भी चालू हो रही है, आप देखना, वेट एंड वॉच हाउ बिग दिस कॉकरोच जनता पार्टी इंसेक्ट्स विल बी ट्रीटेड। इनकी कैसे तोड़ी जाएगी, पिछवाड़ा तोड़ा जाएगा, यू वेट एंड वॉच एंड सी, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट है मेटा। तो मेटा क्या है, जैसे इंस्टा हो गया, एफबी हो गया, इसको कंट्रोल करता है। एंड देन यूट्यूब। तो ये चल कहां से रही हैं सारी चीजें, आप भी जानते हो कि काफी टाइम से हिंदुत्व या देश में बीजेपी का साथ देने वाले जो कुछ अकाउंट्स हैं, ठीक है। मेरे पे भी कॉपीराइट आया था, मेरे पे भी रेड पड़ी है भाई, मैं बता रहा हूँ। ये इनकी जो बाहर से बैठे हैं ना, जो हिंदुओं पे बात नहीं हो देश में, ये चाहते हैं, या एंटी बीजेपी हैं, या बीजेपी पे बात कर रहे हो, मोदी जी की बात कर रहे हो आप, योगी जी पे बात कर रहे हो, ये नहीं चाहते आप उन पे बात करो, ठीक है। ये आपका ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं। और इस वजह से मेटा इन सब के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के ना अकाउंट डिलीट कर रहा है। मतलब वो छोड़ो सस्पेंड वस्पेंड करना या वो सब चीज, वीडियोज उड़ा देना, पूरे डिलीट कर रहा है, मतलब उड़ा रहा है उनकी, कि ताकि उनकी कवरेज ना रह जाए, उनके उनकी व्यूअरशिप जो खत्म हो जाए। और ये उन मुद्दों या उन लोगों को, लीडर्स को या पार्टीज को जो एंटी बीजेपी हैं, और अमेरिका तो मोदी जी को वैसे देखना भी नहीं चाहता। ये वो कर रहे हैं, ठीक है, एंटी बीजेपी पार्टीज, और अमेरिका देखना भी नहीं चाहता। और ये मैटर कहाँ से कंट्रोल होता है, ये आप जानते हो अच्छे से। तो इस चीज पे भी आप थोड़ा सा ध्यान देना और सतर्क रहना। और एनआईए ने मतलब बाकी ये कि कंक्लूड करूंगा, आई विल कंक्लूड माई लाइंस के, हाँ, हमेशा इन हमें फेक नैरेटिव्स एंड प्रोपेगेंडा से बच के रहना है, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं। 2027 और 2029 के इलेक्शंस के लिए सारी ना ये इनकी चल रही है कीड़ा पूंजी, ये सारी उसके लिए चल रही है, ठीक है। तो सच्चे भारतीय हो तो भाई समझ गए होंगे कि कुछ भी जानना हो या बताना हो, ठीक है, तो अपने सोर्स वेरीफाइड करो, तब पोस्ट करो, और इनके फेक नैरेटिव्स को पकड़ो, समझो। एंड अगर मेरी किसी बात से आपको कुछ भी ऐसे डिसएग्रीमेंट है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, हम वहां पे बात करेंगे, वहां डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये सारी जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, इनको एक बार ध्यान से आप समझना, सुनना, तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा सोशल मीडिया पे और भारत में भी चल क्या रहा है, ठीक है। दोस्तों, अपनी कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ, कुछ अच्छे टॉपिक्स लाऊं, कुछ अच्छी चीजें लाऊं जो यूथ को थोड़ा सा अच्छी सीख दे सकें, अवेयरनेस दे सकें। और अभी शुरू किया है तो मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट करना। एंड और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ और जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स के साथ मैं आगे भी आऊँगा। इसके साथ आई विल टेक लीव। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम एंड वंदे मातरम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव मोर। अभी स्टार्ट है तो थैंक यू।